कुछ वार्डरोब के लिए ऑर्गेनाइजर जो कि बहुत ही यूजफुल हैं, तो उन्हीं के वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने इसमें बनाया है ये पर्स के लिए ऑर्गेनाइजर, और मैंने सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं वो बनाए हैं सिर्फ एक साड़ी में से, और काफी सारी साड़ी अभी बच भी गई है। तो देखिए, पर्स के लिए जो ऑर्गेनाइजर बनाया है, देखिए इसमें आप एक साथ 7 पर्स ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और साइज को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं, और ज्यादा सेक्शंस भी बना सकते हैं। तो किस तरह से बनाने हैं ये सब ऑर्गेनाइजर, साड़ी का ऑर्गेनाइजर और पेटीकोट के लिए ऑर्गेनाइजर, ये सब मैंने आज की वीडियो में सिखाया है। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो जब भी हम वार्डरोब सेट करते हैं तो बहुत दिमाग लगाते हैं कि इस बार इतनी अच्छे से करेंगे कि फिर कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, थोड़े ही दिनों में वार्डरोब फिर से ख़राब हो जाती है, और बस फिर हम जुट जाते हैं उसको अच्छे से सेट करने में। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बनाना सिखाऊंगी जो वास्तव में आपकी जो ये एंडलेस आपकी जो एफर्ट्स है ना, उसको बहुत कम कर देगा, और बहुत नीट एंड क्लीन आपकी वार्डरोब हमेशा रहेगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बना रही हूँ पेटीकोट्स के लिए ऑर्गेनाइज़र। आप चाहें तो कुछ भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एज पर योर नीड। तो देखिए, मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड बॉक्स को इस तरह से डबल पार्टीशन करके स्टिक कर दिया है, और अब देखिए ये साड़ी मैं यूज़ कर रही हूँ इसको रैप करने के लिए। तो बिल्कुल पेपर प्रिंट जैसी मेरी ये साड़ी है, और थोड़ा सा ऊब गए हैं इसको पहनते पहनते, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी चीज़ चाहें तो आप पेपर से इसको रैप कर लीजिए, वॉल पेपर से कर लीजिए, लेकिन साड़ी से करने का मेरा मकसद ये है कि एक तो हमें साड़ी जो है बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती है। अगर हम कोई भी पेपर शीट वगैरह लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, उसको हमें बड़ी ही किफ़ायत से लगाना होता है, तब भी वो हम उसमें मन चाहे तरीके से उसको नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उस बहुत सीमित मात्रा में वो होती है। लेकिन साड़ी क्या है ना, बहुत सारी, बहुत लंबी साड़ी है, और बहुत सारी चीज़ें हम एक ही साड़ी में से तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको रैप कर लिया, और जो इसका अंदर वाला पार्ट है उसको मैं कर रही हूँ नॉन वोवन, जो बैग्स वगैरह के पीछे लगाते हैं ना, वो वाला कपड़ा मैंने इसके लिए यूज़ किया है। तो ये काफ़ी अच्छा मजबूत भी रहेगा, और जो पेपर से अगर हम करते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसकी सेल्फ़ लाइफ मुश्किल से 1.5-2-3 महीने ही होती है। लेकिन ये जो है आपका लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल कभी भी ख़राब ना होने वाला एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा। अब हमें इसको डस्ट से बचाने के लिए भी कुछ इंतज़ाम करना है। तो मैंने ली है एक ट्रांसपेरेंट शीट। ये छोटा सा पीस मेरे पास पड़ा हुआ था, और लकीली ये बिल्कुल उसी साइज़ का मुझे मिल गया, तो मैंने इसको भी लगा लिया है। और जो साड़ी वाला कपड़ा था ना, उसकी पाइपिंग मैं चारों तरफ इसके अटैच कर दूंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा एक लुक इसका निकल के आ जाएगा। और इसके क्लोजर के लिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पर वेलक्रो। तो देखिए, बिल्कुल ईजीली हम बना लेंगे, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में मेरा ये तैयार हो जाएगा जो ऑर्गेनाइज़र है। अगर मैं पेपर भी यूज़ करती तो कम से कम 50-60 रुपए का पेपर इसमें लग जाता, क्योंकि एक शीट में बहुत थोड़ा सा पेपर हमें मिलता है। तो देखिए, इस तरह से ये हमने फेवी बॉन्ड से स्टिक कर दिया। मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि फेवी बॉन्ड से अच्छे से चिपकेगा कि नहीं, लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से स्टिक हो गया है कि मैं अगर खींच के फाड़ना भी चाहूँ तो ये फटने वाला नहीं है। तो देखिए, इस तरह से मैंने वेलक्रो को भी इसमें फेवी बॉन्ड से स्टिक कर दिया, और ये बहुत अच्छी तरीके से एकदम अच्छे स्पेस वाला हमारा एक ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। और अब मैं इसमें सारे जितने भी पेटीकोट्स हैं मेरे, वो मैं इसमें अरेंज करके रखूँगी। तो इस तरह से काफ़ी एक यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र ये तैयार हो गया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और इसमें लगभग 20-22 पेटीकोट आराम से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। काफ़ी इजी हो जाएगा अब हमको तैयार होना और अपने कपड़ों की मैचिंग के पेटीकोट इसमें से निकालना। और अब मैं बना रही हूँ पर्स के लिए ऑर्गेनाइज़र। पर्स भी एक ऐसी चीज़ है जो हमारी वार्डरोब में काफ़ी स्पेस ले लेती हैं, और समय आने पर कभी कभी नहीं मिल पाते हैं जो पर्स हमें चाहिए। तो एक साथ ही सारे पर्स हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो देखिए, डबल कपड़े में मैंने इसको कट किया है। मेजरमेंट आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, और आप इस जो मेजरमेंट है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने
नीड के अकॉर्डिंग। तो देखिए एक पर्स रख के मैंने सेक्शन का अंदाज़ा थोड़ा सा ले लिया है कि कितना बड़ा हमें सेक्शन बनाना है। तो इस एक ही मेजरमेंट के हमें 2 पीसेस कट करने हैं और ये दोनों ही पीसेस डबल कपड़े पे रखे हुए हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 2 पीसेस कट कर लिए हैं और अब हमें एक पीस को इस उल्टा कर लेना है। उल्टी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। अगर आप स्टिचिंग नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे फेविबॉन्ड के या फैब्रिक ग्लू आता है उससे स्टिक करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरफ हमने स्टिच कर लेना है इसको इस तरह से। ये देखिए दोनों तरफ हमने स्टिचिंग कर ली है। आप चाहें तो इसको फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। तो इसको हमने सीधा कर लिया और ये कुछ इस तरह से हमारा एक बड़ी सी पॉकेट जैसा बन के आ गया है। अब हमें बनाने हैं इसमें पार्टीशन। तो आप रख लीजिए अपना जो सबसे बड़ा बैग है उसको रख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि कितना बड़ा साइज़ आपको बनाना है। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली और अब इसी लाइन पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है और इससे अब हमारी 2 पॉकेट्स बन गई हैं। और सेम वैसे ही मैंने एक और पीस में भी बिल्कुल सेम वैसे ही सेक्शंस बना लिए हैं। आप छोटे बड़े सेक्शंस अपने अकॉर्डिंग, अपने जैसे जिस तरीके के पर्स आपके पास हैं आप उनके अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, अब इसके साइड में मैंने पिनअप कर लिया है क्योंकि अब हमें इसमें बीच में भी सेक्शंस बनाने हैं। तो देखिए इस तरह से हम ऊपर और नीचे वाले को छोड़ते हुए बीच वाले में स्टिचिंग करेंगे। तो बीच वाले दोनों साइड्स को हम पकड़ेंगे और जहाँ तक हमारा हाथ जाता है इजीली वहाँ तक हम सिलाई इसको कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको भी स्टिक कर सकते हैं। नीचे कुछ भी आप प्लास्टिक की चीज़ रख करके आप बीच की 2 जो हैं हमारे उसको आप स्टिक कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए मैं तो स्टिचिंग ही करूँगी क्योंकि मुझे कंफर्टेबल रहता है स्टिच करने में ही। तो मैं इस तरह से देखिए स्टिच कर ले रही हूँ इसको बीच में। तो इससे हमारे जो सेक्शंस हैं वो बीच में भी तैयार हो जाएंगे। मैं ये जो ऑर्गेनाइज़र तैयार कर रही हूँ इसमें 7 पर्स को हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एक साथ। तो ये देखिए अब हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हम इसको हैंगिंग करने के लिए बना रहे हैं। तो एक हैंगर मैंने इस तरीके से बीच में इसमें डाल दिया है और ऊपर से हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हैंगर हमारा अंदर है और अब हम इसको ऊपर से इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से अब ये हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। और लास्ट में इसके जो साइड्स बची दोनों तरफ की उन दोनों पर भी हम स्टिचिंग कर लेंगे एल शेप में। तो आगे से सिर्फ ये ओपन है और बाकी सब तरफ से ये क्लोज कर दिया है हमने। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ दोनों तरफ से हमने क्लोज कर दिया है इसको और ऊपर से हैंग कर दिया है। सिर्फ ये ओपन वाला पार्ट ये है जिसमें हम पर्स ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 7। तो 7 पर्स हम इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखिए इस तरह से और आराम से आप इसमें पर्सेस को रख दीजिए अपने और इजीली इसे हैंग कर दीजिए। तो देखिए कोई भी पर्स जो भी आपको ज़रूरत हो काफ़ी आसानी से आप उसमें से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और इसे बनाने में देखिए केवल एक साड़ी का पार्ट और एक हैंगर, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं लगा है। और देखिए कितना बढ़िया हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। चलिए अब बनाते हैं साड़ी के लिए ऑर्गेनाइज़र्स। तो बहुत सारा पार्ट अभी साड़ी का बचा हुआ है, इसमें हम कई सारे साड़ी के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेजरमेंट करने के लिए इस तरह से हमें कुछ अंदाज़ा लेना है कि कितना बड़ा बनाना है। तो साड़ी इस तरह से रख लीजिए और साड़ी के बाद लगभग 7 या 8 इंच आपको छोड़ देना है इस तरह से। और थोड़ा सा पार्ट इसमें ब्लैंक रखना है क्योंकि इसमें हम यूज़ करेंगे नेट का, जिससे कि हमारा जो साड़ी है वो भी विजिबल रहे कौन सी साड़ी इसमें रखी हुई है। तो देखिए इस तरह से हम इस पार्ट को कट कर लेंगे।
और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है जिससे कि हमारी साड़ी विजिबल रहे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेट का। तो एक नेट का दुपट्टा मेरे पास रखा हुआ था, हल्का सा क्रीम कलर का है ये दुपट्टा, जो कि अब बिल्कुल काम नहीं आता है। तो उसी में से मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैं दुपट्टे में से इसकी कटिंग कर रही हूँ। लगभग जितना पार्ट हमने ब्लैंक छोड़ा है उतना पार्ट हम इसमें से कट कर लेंगे और अब हम इसे यहाँ पर अटैच करेंगे। और अभी जितनी साड़ी बची है उसमें लगभग 10-12 हमारे ये जो साड़ी कवर्स हैं वो बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम लेंथ को बढ़ा लेंगे इस नेट को लगा करके। यहाँ पर हमें स्टिच कर देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर दिया है और इसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है। और ऊपर से हल्का सा ट्रायंगल शेप हमें इसको देना है। तो उसके लिए इस तरह से देखिए इसको फोल्ड करना है और यहाँ पर स्टिच कर देना है। बहुत ही सिंपल सा है और बहुत सुंदर लगते हैं ये वाले साड़ी के कवर्स जो हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने स्टिच कर दिया और इसको इस तरह से हम पलट देंगे तो कुछ आपका ये एकदम ट्रायंगल शेप इसमें आ जाएगा। और अब यहाँ पर हम इसको सिलाई कर देंगे। तो थोड़ा सा मोड़ते हुए हमने इसको सिलाई कर दिया है, हल्का सा फोल्ड करते हुए। ये देखिए अब हमें इसे उल्टा करके और दोनों साइड्स पे सिलाई लगानी है इस तरह से। बस हमारा जो कवर है वो बिल्कुल तैयार हो गया, सिर्फ 3-4 सिलाइयों के बाद में ही। और कितनी यूज़फुल चीज़ है, पूरी वार्डरोब को आप अच्छे तरह से इस अरेंज करके रख सकते हैं। ये देखिए बस अब हमने इसको सीधा कर लिया और हमारा जो साड़ी का कवर है एकदम बढ़िया सा तैयार हो गया है और बिल्कुल अच्छे से हमारी साड़ी जो है वो भी विजिबल है। और देखिए एक मोती और लेस के एक छोटे से टुकड़े से मैंने इसको क्लोज़ करने के लिए बना दिया है और बहुत ही बढ़िया हमारे ये साड़ी के कवर्स तैयार हो गए हैं। फ़िलहाल मैंने अभी 3 जो कवर्स हैं वो बनाए हैं और इसके बाद मैं जो बाकी की साड़ी है उससे भी कवर्स तैयार कर लूँगी। तो ये तीनों ऑर्गेनाइज़र आपको कैसे लगे, कौन सा ऑर्गेनाइज़र आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कम से कम चीज़ में बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बनाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।